क्षेत्रीय संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह जी, सीधी उनसे बात करते हैं। मंजीत सिंह जी, दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ एक और कदम आगे और बढ़ाया है उन्होंने, एक अनोखी और पहली बहुत अच्छी शुरुआत की है। थोड़े बताएं इस शुरुआत के बारे में, कब से कैसे शुरुआत की, कब क्या होने वाला है? देखिए सर, मैं बताऊं आपको, जब हमने दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ जब जो काम कर रहा था, और हमारा मूल उद्देश्य भी दहेज विरोधी क्षेत्रीय संघ का यही था कि हम लोग कुरीतियों को मिटाएं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम कुरीतियों मिटाने के साथ में हम चाहते हैं कि राजपूत समाज आर्थिक रूप से संपन्न बने। कुरीतियाँ क्यों मिटाना चाह रहे हैं? क्योंकि राजपूत समाज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और इसके बाद के अंदर कोड में खाज का काम कर रहा है हमारा दहेज, दिखावा और दारू। तो इस वजह से हम ये चाह रहे थे कि सामाजिक उत्थान के नाते हम लोग कुछ ऐसी योजना बनाएं जिसके अंदर की हम सबको शामिल करना चाह रहे हैं इस चीज़ में कि राजपूत समाज कैसे आर्थिक तरक्की करे, क्योंकि आज का युग अर्थ युग है। अर्थ युग के अंदर अगर हमने इस चीज़ पॉइंट को कमज़ोर कर दिया और इस वजह से हमने ध्यान देना बंद कर दिया कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या लाभ हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान दहेज की वजह से काफ़ी हमने उठाया है, तो अब हम चाह रहे हैं कि दहेज विरोध के तहत हम लोग ऐसा एक इस संगठन को इस तरह से मजबूत करें कि हम सब चीज़ों को समाहित करें। समाहित कैसे? जैसे हमने अभी ये जो मुहिम चालू की है बच्चों को मोटिवेट करने के हिसाब से, जो बच्चे 80% से ऊपर अंक लेके आए हैं किसी भी बोर्ड से, उनका हम जो सम्मान कर रहे हैं, उस सम्मान के नाते जो हम चीज़ दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चों में टैलेंट है, उस टैलेंट के हिसाब से हम उन बच्चों को मोटिवेट करें और उनको सही काउंसलिंग करके, और जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, जो टैलेंट है उसके अंदर, जो उसकी मन की इच्छा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये एक बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया है, जिसके अंदर की राजस्थान से, पूरे राजस्थान के किसी भी ज़िले से बच्चा हो और 10वीं हो, 12वीं के अंदर 80% से ऊपर जो अंक लेके आया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित करने में हम लोग एक तो सम्मान पत्र दे रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं, एक उनको मेडल दे रहे हैं, और साथ में हम काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट्स की राय जो होती है, तो हमने अलग अलग क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कोई डिफेंस का एक्सपर्ट है, या कोई मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड का एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई IAS IPS अधिकारी हैं, RS अधिकारी हैं, जो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट लोग हैं, वो उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको जानेंगे बच्चों के बारे में कि भाई बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, उनके माता पिताओं को कन्वे करेंगे, समझाएंगे कि ये बच्चे का टैलेंट ये है, इस बच्चे के टैलेंट का स्तर ये है, आप इस बच्चे को इस तरीके की इसकी रुचि के अनुसार उस फील्ड में आप जाने दो। तो हमारा मकसद यही है, और फिर इन बच्चों के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं बच्चों के पेरेंट्स जब आएंगे तो हमारी यही सोच रहेगी कि दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का जो प्लेटफॉर्म है वो हम इस मुहिम के तहत एक आगे बढ़ाएं कि ये जो आने वाले समय में यही बच्चा हमारा भविष्य होगा, समाज का भविष्य होगा। हम चाहते हैं कि ये बच्चे आगे जाकर जब कुछ बनते हैं तो समाज को फ़ायदा मिले। समाज को ये कैसे लौटाएंगे कि जो हम इन्हें दे रहे हैं वही समाज को ये लौटाएंगे। जब हमें इन्हें शिक्षा के साथ संस्कार दे रहे हैं और हम इनको मोटिवेट कर रहे हैं और हम कुरीतियों के खिलाफ इनको एक समझाइश कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको भी लगेगा कि हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना है। इसी के तहत हमने ये मुहिम चालू की है, और बच्चों का सम्मान मतलब समाज का सम्मान है, ये हमारे समाज के आने वाले भविष्य हैं, इसीलिए और उनका इस तरीके से हम ये लेके चल रहे हैं। मंजीत सिंह जी, जो 80% से ऊपर वाले बच्चे आपके यहाँ पधारेंगे, तो वो बच्चे 80% से ऊपर वाले पधारे, उनको क्या लेके आना पड़ेगा, किस प्रकार की तैयारी उनकी रहेगी, और ये बताएं। और जो उन बच्चों को तो मोटिवेशन आप कर रहे हैं, तो उन बच्चों को सम्मानित होते हुए या वो अच्छी गाइडलाइन उनको मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी उन उज्ज्वल भविष्य के लिए, तो जो उनसे जूनियर बच्चे उनको भी एक सीख मिलेगी, वो भी मोटिवेट होंगे। तो 80% वाले ऊपर वाले बच्चे हैं, तो वो आपके यहाँ पहुँचे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो एन वक्त 18 जून को यहाँ पहुँचे या उनको देर पता चला हो, तो वो आपसे संपर्क करना चाहें, आपसे मिलना चाहें या रास्ता पूछना चाहें, उनको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी बताएं आप। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमने पूरा इसके अंदर मैसेज में हमने पूरी गाइडलाइन बना रखी है। हमने मैसेज के अंदर एक जो मैसेज हमने फॉरवर्ड किया हुआ है उसके अंदर हमने पूरा एड्रेस दिया हुआ है
समय दिया हुआ है, हमने लोकेशन बताई हुई है। लोकेशन हमारी ये है कि बहुत इजी गोइंग लोकेशन है। ये वैशाली नगर पुलिस स्टेशन है, उसके पास में ही शिवकुंज मैरिज गार्डन है, महल रजवाड़ा रिसोर्ट होटल है। उसी में 11:15 से हमारा समारोह मतलब प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक, जब तक हमारे पास जो बच्चे आने वाले आ रहे हैं, जो कोई दूर दराज से आ रहे हैं, गाँवों से आ रहे हैं, हो सकता है वो थोड़ा लेट पधारें, लेकिन हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हमारी पूरी मेरा मोबाइल नंबर लगभग पूरी तरह से सर्कुलेट हो चुका है, वायरल हो चुका है और हमारी पोस्ट वायरल हो चुकी है। अगर एन वक्त पे कोई बच्चे जो रह जाते हैं वो भी हमारे उस समय आ रहे हैं तो हमारे पास पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन में मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक रजिस्टर में हम उनका नाम अंकित करेंगे और उनको एक कोड देंगे और उस मतलब टोकन टाइप सिस्टम देंगे, जिससे कि जैसे ही उनका उस परसेंटेज के हिसाब से नंबर आ रहा है सम्मानित होने के लिए, तो अब हम उन बच्चों का बाकायदा उस टोकन नंबर से और एक नंबरिंग जो हम देंगे उस नंबर से उनको पुकारा जाएगा और वो बच्चे अंदर आके उनको सम्मानित किया जाएगा। आप अपने नंबर भी बता दीजिए एक बार। मेरे मोबाइल नंबर मैं वापस बता देता हूँ। मैं भंवर मंजीत सिंह अमरपुरा मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर है 9783251878। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नाम मंजीत सिंह अमरपुरा, 9783251878। कभी भी किसी भी समय मुझे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं। अगर आपने को रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, उससे संबंधित कोई सवाल मेरे से पूछने हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर एनी टाइम आपके लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मंजीत सिंह जी, एक और चीज़ और बताइए आप कि जो बच्चे 80 से ऊपर है तो आप उन बच्चों का कैसे सेटिस्फाई करोगे? इस बच्चे के 91 है या इस 85 है, तो उनको प्रूफ के तौर पे बच्चे के अभिभावक को या बच्चे को कुछ क्या लेके आना पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमने 3 चीज़ें डिमांड की थी, जो हमारे उसमें लिखा हुआ है मैसेज के अंदर भी। एक तो अपलोड करनी थी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अंदर अपलोड करने के लिए एक तस्वीर थी, फ़ोटो थी उनकी, जो फ़ोटो मतलब बच्चों की, जो जैसे कोई 10th का बच्चा है, कोई 12th का बच्चा है, जो नाम और सारी वो डिटेल डाल रहा है, तो उसको खुद की फ़ोटो अपलोड करनी थी। अगर उसने अपलोड कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी की है तो अगर वो लेके आना चाहता है अपने साथ में फ़ोटो, तो फ़ोटो लेके आ सकता है। और आने के लिए मतलब जो लेके आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स हमने बताए थे। एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक जो मार्कशीट ऑनलाइन अभी मिली है, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट तो अभी आई नहीं है। जो ऑनलाइन वो बच्चे निकालते हैं किसी भी बोर्ड की, वो मार्कशीट की कॉपी लेके आ सकते हैं, जिससे कि कम से कम कोई ऐसा व्यवधान पैदा नहीं हो कि कोई ये कहे कि साहब इसके इतने नंबर थे या इतने मार्क्स थे, कहीं ये गलत है या सही नहीं है। तो वो चीज़ आपकी मार्कशीट में वो एक प्रूफ हो गया कि हाँ, इस बच्चे की ये मार्कशीट है, ये इसका रोल नंबर है और इसके ये परसेंटेज बनी है। तो वो लेके 2 चीज़ें लेके आनी है साथ में, केवल आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और अपनी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। उन बच्चों को आप ये भी बता दीजिए कि आपने बताया 80 से ऊपर वाले, तो कौन से सत्र के अंदर उन्होंने बच्चों ने 10th क्लास और सीनियर क्लास पास किए वो भी आ सकते हैं? नहीं, इसके अंदर सत्र हमने, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने जो अभी करंट सत्र था यानी कि 2022-2023 हमने उन्हीं को कॉल किया है और हमारे मैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसी सत्र के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10th और 12th किसी भी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड हो, मतलब RBSE हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, एक बोर्ड और आता है, उससे किसी भी बोर्ड से किया हो, ओपन बोर्ड से भी हो, तो उनकी 80% से ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो पधार सकते हैं, उनका सम्मान है। मंजीत सिंह जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं सभी से वापस से आह्वान करता हूं कि ज़रूर पधारें और हम आपके स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। किसी भी बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी आप पधार सकते हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं कि आप आएँ, आपका सम्मान है। धन्यवाद। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।